Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है? Clear है. So in the last class we were discussing about what? Last class में क्या कर रहे थे? Viscosity. प्रॉब्लम कर रहे थे विस्कोसिटी का. टॉर्क वाला प्रॉब्लम था. द प्रॉब्लम इज ऑन टॉर्क. तो दो पैरेलल प्लेट थी, सर्कुलर थी, और एक को रोटेट किया था कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से. तो नीचे वाली प्लेट के ऊपर टॉर्क पूछा था आपसे. ठीक है, बढ़िया. कंटिन्यू करते हैं. विल कंटिन्यू विद दैट ओनली. स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को. रेफर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. उसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम एनालाइज करते हैं. So next problem says that same viscosity है. Next problem says a rotated viscometer. A rotating viscometer has two cylinders. The radius of चलो. Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है? Clear है. So in the last class we were discussing about what? Last class में क्या कर रहे थे? Viscosity. प्रॉब्लम कर रहे थे विस्कोसिटी का.
टॉर्क वाला प्रॉब्लम था, द प्रॉब्लम इज ऑन टॉर्क। तो दो पैरेलल प्लेट थी, सर्कुलर थी, और एक को रोटेट किया था कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो नीचे वाली प्लेट के ऊपर टॉर्क पूछा था आपसे। ठीक है, बढ़िया। कंटिन्यू करते हैं, विल कंटिन्यू विद दैट ओनली। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। रेफर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। उसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम एनालाइज करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज दैट सेम विस्कोसिटी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज अ रोटेटेड viscometer. A rotating viscometer has two cylinders. The radius of inner fixed cylinder. The radius of inner fixed cylinder is R1, and the radius of outer rotating cylinder is R2. The viscometer is used for the measurement of viscosity of the fluid. Find the expression for the viscosity. Expression of the viscosity in terms of torque, acting on inner cylinder of height L. And the gap between the bottom of two cylinders is A. Angular speed is omega. Calculate.
नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? चलो देखो, सेम कल वाली प्रॉब्लम है। फर्क बस ये है कि कल वाली प्रॉब्लम में, कल या जो अभी लास्ट क्लास में हुई थी, उसमें हमारा फ्लूइड प्रेजेंट था दो पैरेलल प्लेट के बीच में और दोनों का प्लेन सर्कुलर था। इस बार सेम वैसी सिचुएशन है, पर साथ में अब सरफेस के ऊपर भी स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। कैसे डेवलप हो जाएगी उस बात को समझने के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर देंगे। डायग्राम मैं आपको अगले पेज पे बना के दिखा देता हूँ। ये सिचुएशन है हमारी, दिस इज द सिचुएशन नाउ। सवाल क्या बोल रहा है? दो हॉलो सिलेंडर है, एक दूसरे के अंदर रखे हुए हैं। सिलेंडर्स के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये हमारे हॉलो सिलेंडर, तो ये दो हॉलो सिलेंडर आ गए हमारे। क्या दी हुई है डायमेंशंस? व्हाट आर द डायमेंशंस गिवन? डायमेंशन ये बोलती है अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस r1 है, बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस r2 है, और दोनों सिलेंडर के बॉटम में जो गैप है उसकी दूरी कितनी है? a है। ओमेगा एंगुलर स्पीड है हमारी, ये r1 है, ये r2 है। तो इस बार फ्रिक्शन का डेवलप होगा। इन दिस केस वेयर द फ्रिक्शन विल बी डेवलप्ड एट द बॉटम आल्सो ओवर द सरफेस आल्सो। तो बोल रहा है अंदर वाले सिलेंडर के ऊपर टॉर्क बता दो। ये बोल रहा है अंदर वाले सिलेंडर के ऊपर टॉर्क बता दो। तो जो बॉटम पे टॉर्क डेवलप होगा वो तो किसके बराबर हुआ? जो बॉटम पे टॉर्क डेवलप हुआ वो तो किसमें डेवलप हुआ? वो किसके बराबर हुआ? ओमेगा के बराबर है। अरे टॉर्क की बात कर रहा हूँ, जो कैलकुलेट करना है आपको। तो बॉटम पे जो टॉर्क डेवलप हुई अंदर वाले सिलेंडर के, वो किसके बराबर है? टॉर्क r2 के बराबर है। टॉर्क इज इक्वल टू r2। अरे जो पिछला वाला सवाल कराया था उसके बराबर है। तो लास्ट जो सवाल कराया उसी के तो इक्वलेंट हो गया ये प्रॉब्लम, कोई फर्क थोड़ी ना है। तो बॉटम का टॉर्क तो मैं पिछले वाले सवाल से उठा के डाल दूंगा, पर अगर आपको यही सवाल मिलता है आपको उसको डिराइव करके देना पड़ेगा। यू टू डिराइव दैट ऑफ। अब क्योंकि मैंने पिछले सवाल में उसको डिराइव करके दे रखा है, उसको यूज करूंगा मैं डायरेक्टली। आई बी यूजिंग इट डायरेक्टली। नेक्स्ट, वेलोसिटी की वेरिएशन कैसे है? जो हमारा वेलोसिटी है उसकी वेरिएशन कैसे है? लीनियर है, तभी अप्लाई कर पाऊंगा मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कौन सा सिलेंडर फिक्स है इस बार? इनर सिलेंडर फिक्स है हमारी, तो अंदर वाली जो सिलेंडर है वो फिक्स है, तो ये फिक्स कर दिया। बाहर वाली सिलेंडर घूम रही है। तो जो सिलेंडर फिक्स थी, यानी पिछले वाले केस में जो प्लेट फिक्स थी, रेडियस उसी प्लेट का आया था, टॉर्क उसी के ऊपर निकाला था ना। तो टॉर्क के एक्सप्रेशन में रेडियस किसका डलेगा? अंदर जो सिलेंडर फिक्स है उसका डलेगा। तो ये फिक्स है हमारी, ये फिक्स है। वेलोसिटी प्रोफाइल देखोगे, ये हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल है। दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल। लास्ट क्लास में जो सवाल कराया था उसमें नीचे वाली प्लेट फिक्स थी, ऊपर वाली प्लेट मूवेबल थी। तो देखो वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है। तो तीनों तरफ, अब टू बी मोर प्रिसाइज तीन तरफ नहीं है इसके, कितने तरफ है? दो ही तरफ है। एक तो सरफेस पूरा लीनियर वेरिएशन, और एक बॉटम, और एक इसका बॉटम निकल के आएगा। तो ये वेलोसिटी की वेरिएशन बना के दिखा दी, वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी। तो एक तो बॉटम पे वेलोसिटी की वेरिएशन है, दूसरा सरफेस पे वेलोसिटी की वेरिएशन है। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। तो जो टॉर्क डेवलप होगा वो कहाँ कहाँ पे डेवलप होगा? एक तो बॉटम पे डेवलप होगा, दूसरा सरफेस पे डेवलप होगा। दिस इज वेलोसिटी जीरो। तो ये वेलोसिटी जीरो है। बाहर वाला सिलेंडर हमारा रोटेटिंग सिलेंडर है। पहले तो डायग्राम बना के दिखाया क्या सिचुएशन है। दिस इज द सिचुएशन। क्लियर है? लो, तो आपको बस एक ही टॉर्क निकालना है, और क्या करना है। सो विल से टॉर्क transmitted
we'll say torque transmitted to inner stationary cylinder. Torque transmitted to the inner stationary cylinder. Inner stationary cylinder T is equal to what? Torque transmitted from the sides plus torque transmitted from the bottom. जो टॉर्क ट्रांसमिट हुआ बॉटम से, तो टॉर्क जो बॉटम वाला है वो पिछली वाली क्लास का उठा के डाल दो. क्या रिलेशनशिप आई थी हमारी? पाई म्यू ओमेगा आर, आर के पावर 4. अब यहाँ पे कौन सा आर आएगा? ये जिसके ऊपर टॉर्क डेवलप हुआ, डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय व्हाट? 2h, यही था. सो डिवाइड बाय 2h. h की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? a आ जाएगा. तो ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया. कहां से लिख दिया? फ्रॉम प्रीवियस प्रॉब्लम. उठा लो वहीं से ही, पिछले केस में डिराइव करके दिया हुआ है इसको मैंने. सो दिस इज फ्रॉम प्रीवियस प्रॉब्लम. तो हमारा सवाल रिड्यूस हो गया. बस क्या निकालना है? जो टॉर्क कहाँ डेवलप हुई है? साइड्स पे डेवलप हुई है. सो विल से टॉर्क जो डेवलप हुई साइड्स पे, तो साइड्स पे टॉर्क कैसे निकालूं? सो टॉर्क डेवलप्ड ऑन दी साइड्स. टॉर्क डेवलप ऑन दी साइड्स. तो पहले तो क्या करना पड़ेगा? टॉर्क 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 फोर्स निकालना पड़ेगा. फोर्स होगा स्ट्रेस इनटू एरिया, और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? लीवर आर्म से. सो मल्टीप्लाइड विद द लीवर आर्म. ठीक है. तो जो अंदर वाला सिलेंडर है इस पे स्ट्रेस, अंदर वाले सिलेंडर का एरिया इनटू लीवर आर्म. क्लियर है? तो स्ट्रेस इनटू एरिया फोर्स इनटू लीवर आर्म, वो रेडियस के बराबर है. कोई भी पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए. अब वैल्यू पुट करेंगे इसकी. विल पुट दी वैल्यू. अब वैल्यू पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, लंबाई कितनी है फ्लूइड की? फ्लूइड की लंबाई कितनी दे रखी है? फ्लूइड की लंबाई दे रखी है L. टॉर्क किसके बराबर है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, म्यू du बाय dy. du by dy. du by dy is equal to what? Change in velocity. Change in velocity linear variation है, तो v by what? So v minus 0. h की जगह क्या आएगा यहाँ पे? h की जगह क्या आएगा यहाँ पे? r2 minus r1. So r2 minus r1. So v किसके बराबर है? v is equal to what? Omega into r2. Omega into r. So omega into r2. So v is equal to omega into r2. Divide by what? r2 minus r1. r2 minus r1. डाल दो वैल्यू. जो टॉर्क डेवलप हुआ साइड्स पे, जो टॉर्क डेवलप हुआ साइड्स पे, ये कितना है? ओमेगा r2, एरिया अंदर वाले सिलेंडर का 2 पाई r1 इंटू लंबाई ऑफ द फ्लूइड. लंबाई ऑफ द फ्लूइड. ये तो एरिया निकल के आ गया. डिनोमिनेटर में भी है. क्या है डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में है r2 माइनस r1, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? लीवर आर्म से. लीवर आर्म कितनी है? r1. एक बार क्रॉस चेक कर लेना. दिस इज द रिजल्ट व्हिच इज कमिंग आउट अकॉर्डिंग टू मी. तो टॉर्क को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, इफ आई सिंप्लीफाई दिस, सो 2 पाई ओमेगा म्यू लंबाई r1 स्क्वायर r2 डिवाइड बाय r2 माइनस r1. खत्म. तो टोटल टॉर्क कितना आ गया? टोटल टॉर्क इज इक्वल टू पाई म्यू ओमेगा r14 अपॉन 2a प्लस 2 पाई ओमेगा म्यू एल r1 स्क्वायर बाय r2 डिवाइड बाय r1 r2. अब सवाल पढ़ो क्या पूछा है उसने आपसे. r2 माइनस r1. सवाल क्या बोल रहा है? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इनर सिलेंडर. विस्कोसिटी पूछ रहा है वो आपसे. तो अगर विस्कोसिटी पूछ रहा है टॉर्क के टर्म में, क्या r1? तो विस्कोसिटी पूछ रहा है. ये लो विस्कोसिटी आ गई.
तो विस्कोसिटी आ गई, लो निकाल लो विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी म्यू इधर आएगा, टी के डिनोमिनेटर में सब कुछ नीचे आ जाएगा। तो टी डिनोमिनेटर में देखना भैया क्या क्या आ रहा है। डिनोमिनेटर में कॉमन है कुछ, पाई म्यू ओमेगा कॉमन दिख रहा है मेरे को। पाई म्यू ओमेगा R1 की पावर 2, यही है कॉमन। अंदर गए, यहाँ पे क्या बचा, R1 2/2a, एक बार क्रॉस चेक करना, यही है। तो R1² 2a, और प्लस में गया 2 पाई ओमेगा, ये सब तो आ गया, LR2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। लो विस्कोमीटर खत्म आपका, और ये विस्कोमीटर को आगे यूज करूंगा मैं। यू हटा दीजिए, लो यू हटा दिया, यू तो निकालना ही था ना मैं, तो यू हटा दिया। अब यू नहीं रहेगा, हटा दिया मैंने। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक्सप्रेशन ऑफ विस्कोसिटी। प्रीवियस स्लाइड लो। डन। Refer the next problem. Next problem says what? Next problem says a 50 centimeter by 50 centimeter by 20 centimeter block weighing 150 Newton is to be moved up an inclined plane at constant velocity at constant velocity 0.8 meter per second. Coefficient of friction F is equal to 0.27. Coefficient of friction F is equal to 0.27. First part, determine the force F. Determine the force F. Determine the force F required to be applied. Required to be applied in horizontal direction.
to be applied in the horizontal direction. Next, if a 0.4 mm thick oil film with dynamic viscosity of mu equals to 0.12 poise. Dynamic है ना, the poise to Newton second per meter square. 12 Newton second per meter square is applied between the block and inclined surface. Determine the percentage reduction. In required force. Determine the percentage reduction in required force. One 105.78. %43. रविशंकर, चलो देखो सवाल क्या है। अभी तक आ जाना चाहिए था, अगर इसने निकाल लिया तो बाकियों ने भी निकाल लेना चाहिए था। सवाल बोल रहा है 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर 177.02, तो 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का ब्लॉक है जिसका वेट है हमारा 150 न्यूटन का।
इट इज टू बी मूव्ड अप एन इंक्लाइंड प्लेन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखी है, बोलता है कितना फोर्स लगाना है आपको हॉरिजॉन्टली। तो कितना फोर्स आपको लगाना है हॉरिजॉन्टली, अगले साइड पे गए, सॉल्यूशन, सिचुएशन क्या है हमारी, ये हमारी सिचुएशन है, इंक्लाइंड प्लेन है, कितने एंगल पे है, ऑयल लेयर दे रखी है, ऑयल लेयर इज गिवन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, ओके। दूसरे केस में फिल्म डाल दी है, in the second case there is a film, 33% रिडक्शन है, ब्लॉक का कलर चेंज किया, ये ब्लॉक का कलर चेंज किया, फोर्सेस रेड कलर से दिखाऊंगा, डायमेंशंस वाइट कलर से, कितना है इसका वेट, इट्स वेट इज गिवन 150, न्यूटन, डायमेंशंस क्या है 50 बाय 50 बाय, तो डायमेंशन है 50 बाय 50 बाय 20, सो 50 बाय 50 बाय 20, 50 50 20, सो चलो इसी से बता देता हूँ, पचास सेंटीमीटर धक्का लगाना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये धक्का लगाना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है इसको, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है, वेलोसिटी दिखाने की जगह नहीं बची तो उसको हटाया, पहले वेलोसिटी बना के दिखा दी, वो जगह नहीं मिल रही थी मेरे को वहां पे, कांस्टेंट वेलोसिटी आपको दे रखी है कितनी, 0.8 मीटर पर सेकंड की, 0.8 मीटर पर सेकंड की, 50 सेंटीमीटर, लो, तो ये जानकारी दी हुई है आपको, दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन टू यू। थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, थीटा इज नॉट गिवन, सो थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, थीटा इज नॉट गिवन, ले लो भैया, एफ दिया हुआ है आपको, एफ इज 0.27, तो फ्रिक्शन तो दिखा सकते हो आप अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको दिखाना है तो, ये तो सवाल ही है ना, मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका अलग से, जिसमें डायमेंशंस नहीं होंगे, उसमें फ्रिक्शन बना के दिखा दूंगा, देयर आई विल शो यू द फ्रिक्शन फोर्स। अभी के लिए थीटा की वैल्यू, ये हमारा थीटा है, कुछ भी, सो थीटा इज नॉट गिवन, थीटा डाल दो इसके अंदर, सो थीटा इज नॉट गिवन, जहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन लिखा हुआ है एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस मच, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.27, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.27, and angle of plane is, let us suppose 35 degree, angle of plane is 35 degree, so free body diagram बनाओ इसकी, तो ये तो जानकारी गिवन थी आपको, दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम, इसी को उठाया, फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे सारे, ऑल द फोर्सेस आर टू बी शोन, तो ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, now I'll be talking about the forces, फोर्स की बात करेंगे, वेलोसिटी हटा दी, डायमेंशन हटा दिए सारे,
सिर्फ फोर्स ही बोला जाएगा यहाँ पे, ऑल शो द फोर्स, ओनली शो द फोर्स। फिर एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, नाम ही इसका नॉर्मल है, किस डायरेक्शन में लगती है? नाम ही नॉर्मल है तो किस डायरेक्शन में लगती है? नॉर्मल डायरेक्शन में लगती है। तो ये हमारा नॉर्मल है। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना है ऊपर, फ्रिक्शन कहाँ लगेगी भैया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। ये एफ है तो फ्रिक्शन के लिए एफ आर लिख दिया। ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। तो भैया एक्स और वाई डायरेक्शन मार्क करने पड़ेंगे। तो रेफरेंस के लिए एक्स और वाई डायरेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। रेफरेंस के लिए एक्स और वाई डायरेक्शन मार्क कर लिए। रेफरेंस के लिए एक्स और वाई डायरेक्शन मार्क कर लिए। तो जब रिजॉल्व करोगे थोड़ा आसानी रहेगी आपको। लो, नाउ यू कैन रिजॉल्व दी फोर्सेस। जब दिख रहा है इन दो डायग्राम से काम चल रहा है मेरा, तो पकड़ के साइड में कर दो, काहे जगह वेस्ट करें हम। यहाँ सॉल्यूशन निकाल दूंगा ना बगल में। तो पहला केस, सो फर्स्ट केस, एफ की वैल्यू निकालनी है आपको। एफ की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ एफ हैज टू बी कंप्यूटेड। अगर ये वैल्यू थीटा है हमारी, इफ दिस वैल्यू इज थीटा, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी? ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। ये एंगल भी हमारा थीटा है, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। इक्वेशन लगाओ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। सो विल से फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फ्रॉम स्टैटिक equilibrium condition, from static equilibrium condition, sigma fi equals to 0। तो सिग्मा fi equals to 0, सिग्मा fi equals to 0, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। तो ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो tan cos थीटा, नीचे कौन सा लग रहा है? नीचे लग रहा है हमारा 150 वेट, और नीचे कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन का कंपोनेंट आएगा। फ्रिक्शन का कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा? फ्रिक्शन का कंपोनेंट की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द फ्रिक्शन, सो ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मली चल रही है ना, वर्टिकल के साथ ये थीटा बन जाएगा। तो अगर ये थीटा बन जाएगा तो कंपोनेंट कौन सी आ जाएगी हमारी? टू कंपोनेंट्स विल कम, एक ये कंपोनेंट होगी, एक ऊपर कंपोनेंट होगी, ऊपर वाली कॉस और नीचे वाली साइन। तो फ्रिक्शन वाला साइन थीटा, सो माइनस फ्रिक्शन वाला साइन थीटा। एन साइन थीटा कहाँ से आ गया भाई? वाई डायरेक्शन में दिखा तो दिया, थीटा कंपोनेंट कॉस थीटा बनेगा ना यहाँ पे। सो फ्रिक्शन वाला साइन थीटा, तो एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। और ये बराबर 0 होना चाहिए। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू एन, where friction will be equal to mu into n. So डालो वैल्यू, so n cos थीटा माइनस 150 माइनस म्यू इंटू एन साइन थीटा, जैसे इक्वल टू 0। थीटा है मेरे पास 35 डिग्री, डालूंगा तो cos थीटा की भी वैल्यू डालूंगा, साइन थीटा की वैल्यू डालूंगा, म्यू भी है मेरे पास, तो n निकल के आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ से। तो n cos 35 डिग्री, म्यू n, म्यू है हमारा 0.27, म्यू है हमारा 0.27, एन साइन 35 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ अननोन क्या बचा? एन बचा, अननोन एन बचा, निकाल लो कितनी वैल्यू आ रही है। टू 225। एन है हमारा 225.8 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब मैच करा लो भैया, आंसर क्या आ रहा है। एक ने बोला 150, नहीं 177। ये कैसे निकाल लिया था भाई 177 और 105?
पिछले वाले ने कैसे किया, तो वही तो पूछ रहा हूँ, ये कैसे निकाला 177 और वो एफ आर साइन थीटा कैसे बता दीजिए, एफ आर साइन थीटा कैसे आया ये बता दूं। देखो भैया एफ आर साइन थीटा कैसे आया, लो भैया इसको और पीछे ले गया, इसको और पीछे ले जाओ, ये हमारा फ्रिक्शन है, ये हमारा फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, कहाँ गया येलो कलर, ये रहा येलो कलर, ये लो, ये हमारा नॉर्मल है। एंगल हॉरिजॉन्टल से पिछले, क्या एंगल हॉरिजॉन्टल से पिछले, एंगल हॉरिजॉन्टल से पिछले, इसलिए एफ वाई 0 रखा हुआ है जस्ट बिलो, हाँ एक्सेलरेशन इज 0 ना भाई, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर, अब तो हटा दो ये, कैन आई रिमूव दिस नो, तो ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो एंगल हमारी थीटा निकल के आ जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या आ गया, थीटा एंगल आ गया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ आर कॉस थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगी, इन वर्टिकल डायरेक्शन में भी साइन थीटा। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसका से, मूवमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, मूवमेंट, मूवमेंट तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ही होगा, फोर्स हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है भाई, डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मूवमेंट कहां से आ गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, भाई साफ साफ बोल रहा है डिटरमाइन द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कितना फोर्स अप्लाई करना है आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये क्या कहाँ लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, किस चीज में कंफ्यूजन है भाई। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट बोल रहा है इफ अ 0.4 mm थिक ऑयल फिल्म इज प्रोवाइडेड, so if a 0.4 mm thick oil film is provided with the dynamic viscosity of 0.12 is applied between the block, ठीक है, and inclined surface, block और inclined surface के बीच में लगाती, determine the percentage reduction in the required force। अब आपने क्या किया, फ्रिक्शन को घटाया, दूसरे पार्ट में फ्रिक्शन लगा दिया, सॉरी दूसरे पार्ट में ऑयल लगा दी, ऑयल लगा दी तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा भाई, येलो नहीं चाहिए, अच्छा अभी तो एन निकल के आया है, अभी तो फ्रिक्शन आई नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स में रिडक्शन निकालना है ना, अभी तो एन निकल के आया हुआ है, जैसे दी वैल्यू ऑफ एन, अभी तो मुझे फ्रिक्शन निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन निकालना है तो सिग्मा एफ एक्स 0 करो, फ्रिक्शन निकालना है तो सिग्मा एफ एक्स 0 किया, सिग्मा एफ एक्स 0 किया, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट है, पॉजिटिव एक्स राइट हैंड ले लो, नेगेटिव एक्स लेफ्ट हैंड ले लो, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक तो फोर्स लग रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो एक तो फोर्स लग रहा है, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में कौन लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में एक तो नॉर्मल का कंपोनेंट आया, नॉर्मल का कंपोनेंट आ गया एन साइन थीटा,
और फ्रिक्शन का कंपोनेंट आ गया माइनस फ्रिक्शन कॉस थीटा, दिस इज बराबर 0, तो ये बराबर 0 हुआ। ठीक है, अच्छी बात है, ये बराबर 0 हुआ। और वैल्यू पुट करी, एन की वैल्यू आपने निकाली 225.8, 225.8 इंटू साइन 35 डिग्री, फ्रिक्शन म्यू 0.27, एन कितना 225.8, 225.8 म्यू इंटू एन इंटू कॉस 35 डिग्री। अब निकल के आएगा फ्रिक्शन तो, सॉरी फोर्स, तो इतना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है आपको इस ब्लॉक को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए। पहला पार्ट, इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई रोल नहीं है, अभी तक तो एफएम कहीं आई नहीं, स्टैटिक्स है। मैकेनिक्स में करते हो आप, तो मैकेनिक्स का पहला पार्ट है स्टैटिक्स। 79.58, तो 79.58 किलो न्यूटन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, पहला पार्ट है सवाल का। अब दूसरे पार्ट में क्या किया, दूसरे पार्ट में इससे क्या लगा दिया बीच में, या ऑयल लगा दिया, ऑयल लगा दिया, फ्रिक्शन ही घटेगी ना, और क्या होगा, फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस्ड। निकाल लेंगे, 0.4 mm की लेयर लगाइए। तो बी पार्ट आ जाओ भैया, बी पार्ट। तो बी पार्ट में बोलेंगे शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, सो म्यू वी बाय वाई की जगह क्या लिख दो, छोटा एच, तो वाई की जगह लिख दिया छोटा एच। ठीक है, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, टाउ इंटू ए, सो म्यू वी ए बाय एच, सो टाउ इंटू ए म्यू वी ए बाय एच, तो म्यू वी ए बाय एच। वैल्यू पुट करो, इफ आई पुट दी वैल्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.12, 0.12। दूसरा यहाँ पे म्यू नहीं है, ऑफ एफ बोलो उसको, म्यू दूसरे केस में लिखा हुआ है, तो एफ डाल दिया ना, ठीक है, एफ लिखा हुआ है। तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.12, डायनेमिक विस्कोसिटी, नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी म्यू बोल दोगे, कंफ्यूजन होगी। अच्छा, कितनी वेलोसिटी से चलाना है 0.8, एरिया कितना है बेस का, बेस का एरिया कितना है, बेस का एरिया 50/20, 50/20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट किया मीटर स्क्वायर में। और थिकनेस कितनी है, थिकनेस है हमारे 0.4 mm की, तो थिकनेस है हमारे 0.4 mm की, थिकनेस है 0.4 mm की, mm को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, बताओ कितना हो रहा है। कितनी आ रही वैल्यू 241, क्रॉस वेरीफाई कर लो सारा, 24, नो 24, सबका यही है 24, तो 24 न्यूटन। ठीक है भैया, 24 न्यूटन, 24 न्यूटन है फ्रिक्शन। तो ये इक्वेशन निकालो, डालो, पुट करो, बस फ्रिक्शन की वैल्यू बदलनी है आपको। तो बोलेंगे सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 0, तो सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 0, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डालो सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 0, निकाल के बताओ एन की वैल्यू कितनी आ रही है। अब आपका काम है सॉल्व करना। सर ए में एफ 179.45 है, ए में एफ 179.45 है, नहीं सही है, नहीं सही बात है, हाँ सही बात है, सो 179.45 लो, तो 179 कर दो भाई, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, हाउ इट मैटर्स। चलो
आगे बढ़ो। निकालो n कितना आ रहा है। अरे जल्दी करो। वन 199.2992 सो 199.9 न्यूटन। हम बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0। सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0। सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 कर दिया। एफ निकाल के बताओ कितना आ रहा है। शेयर फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से बैलेंस बता दीजिए क्यों हुआ। शेयर फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के कहाँ बराबर हुआ भाई। वो तो शेयर स्ट्रेस निकाला है, शेयर फोर्स थोड़ी है। ये शेयर स्ट्रेस होती है भाई। भाई फ्रिक्शनल फोर्स का दूसरा नाम होता है शेयर फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। तो पहली बात तो वो शेयर स्ट्रेस है, टाउ फोर्स नहीं है। दूसरा, अगर शेयर फोर्स की बात बोल रहे हो, शेयर फोर्स को ही फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, उसी को टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। नीचे फिर नीचे तो फोर्स निकाला ना स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करके। तो शेयर स्ट्रेस थोड़ी ना फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। शेयर स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है ना। So 134.307 न्यूटन। देखो पीछे थ्योरी में बताया होगा, लिखा मेरे ख्याल से तीनों नाम लिखवाए होंगे। तीनों नाम लिखवा रहेगा ना, शेयर फोर्स लिखवाया होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लिखवाया होगा, टेंजेंशियल फोर्स लिखवाया होगा, सब लिखवाया होगा विस्कोसिटी के अंदर। ऑल थ्री नोमेनक्लेचर वुड हैव बीन गिवन। न्यूटन में लिखिए, न्यूटन में डालो। सो यहाँ पर भी न्यूटन में। सवाल ने क्या पूछा, परसेंटेज रिडक्शन। तो सवाल ने बोला परसेंटेज रिडक्शन। सो परसेंटेज रिडक्शन इन फोर्स। सो परसेंटेज रिडक्शन इन फोर्स। परसेंटेज रिडक्शन इन फोर्स पीछे कितना था आपका, 179.58 माइनस 134.307 इंटू 100 डिवाइड बाय, जगह नहीं है मेरे पास, आप अपने ढंग से लिख सकते हो। 179.58। आई डोंट हैव द स्पेस, इसीलिए इस तरीके से लिखा है। %, 25.2%। ठीक है, सबका ही आ रहा तो ठीक है ये। सो 25.2%। मैकेनिक्स का पहला पार्ट तो मैकेनिक्स का ही था। द फर्स्ट पार्ट वाज ऑफ मैकेनिक्स ओनली। जब तक फ्लूइड नहीं था तो मैकेनिक्स का था। जैसे ही फ्लूइड आ गया तो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई। पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थी। नोटेड। चले आगे, चलो हो गया। रेफर द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
Next one says for the truncated cone, as shown, compute the torque required. Compute the torque required. If the cone is rotated, is 200 rpm. If the cone is rotated as 200 rpm. Viscosity of the oil in 3 mm gap between the cone and housing is 2 poise. Find the torque transmitted. कितना टॉर्क ट्रांसमिट हुआ वो आपको कैलकुलेट करना है. शेप में गए आगे. कोन है पर उल्टा कोन है, काम का नहीं है हमारे. काम का नहीं है तो ये खुद ही बनाना पड़ेगा फिर.
दिस इज द सिचुएशन व्हिच इज गिवन टू यू. डायग्राम स्केल पे नहीं है. तो जो अंदर वाला कोन है वही घूम रहा है. बाहर तो हाउसिंग है. हाउसिंग मतलब एक ओपनिंग दे रखी है उसको प्रोवाइड करने के लिए. यानी वो फिक्स्ड है और अंदर कोन घूम रहा है. कोन को घुमाने के लिए ऊपर हैंडल लगा रखा है और ऊपर एंगुलर स्पीड भी दिखा रखी है आपको. अब सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल ये पूछ रहा है टॉर्क निकालो. कितना टॉर्क ट्रांसमिट होगा उसमें? व्हाट द टॉर्क टू बी ट्रांसमिटेड? चलो कैलकुलेट. आ रहा है किसी का? सही. वो जो लास्ट क्लास में पहला सवाल कराया था उसे वही अप्रोच लगानी है. एग्जैक्टली सेम अप्रोच. थोड़ा सा डिफरेंस निकल के आ जाएगा. चलो देखो क्या है सिचुएशन.
तो आपको टॉर्क निकालना है अंदर वाले ट्रंकेटेड कोन के ऊपर। ट्रंकेटेड मतलब कटा हुआ कोन है, बाहर इसके हाउसिंग लगी हुई जो स्टेशनरी है। एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर टॉर्क निकाल लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल टॉर्क आ जाएगा। तो अगर मैं कंसीडर करूं एलिमेंट की कहानी, ये हमारा कोन है, दिस इज अवर कोन अंडर कंसीडरेशन। So this is a cone under consideration. कोन का बॉटम रेडियस, कोन का टॉप रेडियस। व्हाट इज टू बी डन? मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसका रेडियस आर है, रेडियस ऑफ विच इज इक्वल टू आर। तो ऑब्वियसली रेडियस कांस्टेंट नहीं रहेगा इसका। इफ दिस इज आर, अगर मैंने एलिमेंट कंसीडर किया, अगर ये आर है तो उसके टॉप पे देखोगे तो रेडियस क्या कट जाएगी उसकी, थोड़ी सी बड़ी है। तो अगर ये आर है, एट द टॉप रेडियस इज स्लाइटली ग्रेटर, तो लेट सपोज ये डी आर है, दिस इज डी आर। सो दिस इज डी आर, ये डी आर है, और जो कोन है वो मेरा टेपर्ड है, टेपर्ड है, ये डी एस है, दिस इज डी एस। टेपर्ड है, ये डी एस है, और ये वैल्यू आपके थीटा की है ही, दिस वैल्यू इज ऑफ थीटा। तो आप इस एलिमेंट के ऊपर क्या निकाल लो, टॉर्क निकाल लो, इंटीग्रेट कर दो, खत्म कहानी। टॉर्क के लिए क्या चाहिए होगा, फोर्स चाहिए होगा, फोर्स के लिए क्या चाहिए होगी, शेयर स्ट्रेस चाहिए होगी। फॉर दैट वी नीड द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस कहां से आएगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी निकल के आएगी। तो विल से शेयर स्ट्रेस ऑन स्लोपिंग सरफेस। shear stress on sloping surface, tau mu du by dy किसके बराबर होगी, वेलोसिटी की वेरिएशन कैसी है, लीनियर है, तो वेलोसिटी की वेरिएशन लीनियर है। सो म्यू v माइनस 0 और h बोले तो क्या, हाउसिंग और कोन के बीच की जो दूरी है। अभी मैंने आपको सिर्फ कोन बना के दिखाया है, ये हमारा सॉलिड कोन है, हाउसिंग बना के नहीं दिखाई है, ये हमारी हाउसिंग बनी हुई थी यहाँ पे। मैंने आपको बस एक कोन को मैग्नीफाई करके दिखा रखा है 2D के अंदर, दिस इज इन 2D। तो v की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा आर। सो टाउ इज इक्वल टू व्हाट, सो टाउ इज इक्वल टू म्यू ओमेगा आर बाय h, म्यू ओमेगा आर बाय h। शेयर फोर्स निकाल लो, शेयर फोर्स ऑन एलिमेंटल स्ट्रिप, शेयर फोर्स ऑन एलिमेंटल स्ट्रिप, एलिमेंटल स्ट्रिप के ऊपर शेयर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स को भी बोल सकते हो। टाउ इनटू एरिया, एरिया भी कौन सा बोलूंगा मैं, डी ए बोलूंगा, टाउ इनटू डी ए। तो डी एफ की वैल्यू टाउ डालो, म्यू ओमेगा आर बाय एच, सो म्यू ओमेगा आर बाय एच, ओमेगा आर बाय एच। एरिया बताना इस एलिमेंट का, एलिमेंट का अगर एरिया निकालना है तो हम निकालेंगे, इसको खोल दोगे, तो जब खोल दोगे तो सरकमफेरेंस खोलोगे, काटोगे, कहाँ बताई थी ये चीज, लास्ट वाले में बताया था, और उसमें भी किया था हमने, कहाँ पे, कौन सा टॉपिक चल रहा था ये आपका, जिसमें एरिया 2 पाई आर डी आर बताया था। एक तो पिछले वाले लेक्चर में बताया था, एक और जगह पे भी डिस्कस किया था इसको, मैंने ध्यान नहीं आ रहा मेरे को कहाँ डिस्कस किया है। तो जब मैं इसको ओपन कर दूंगा, इसका सरकमफेरेंस है आर, जियोटेक में डिस्कस किया था, हाँ वेन शेयर टेस्ट के अंदर।
सो सर्कमफेरेंस आ गई इसकी 2 पाई आर, यानी लेंथ आ गई 2 पाई आर। अब 2 पाई आर, सो 2 पाई आर और थिकनेस कितनी है इसकी, ds, सो 2 पाई आर इंटू ds, सो 2 पाई आर इंटू ds। अच्छा, अब ds का क्या रोल है, ds का क्या रोल है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ये ट्राइंगल पकड़ेंगे, थीटा है, अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, थीटा है 90 डिग्री है, तो भैया हमारा क्या बना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या बन गया, dr। तो हम बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू डी आर बाई डी एस, यही है डी आर बाई डी एस। तो डी एस कितना हुआ, डी आर बाय साइन थीटा। सो म्यू ओमेगा, सिंप्लीफाई किया, 2 म्यू ओमेगा बाय एच पाई, 2 म्यू ओमेगा पाई बाय एच आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को छूटा है, डीएस, डीएस की जगह क्या लिख दूंगा, डीएस की जगह लिख दूंगा डी आर बाय साइन थीटा। एक बार क्रॉस चेक कर लो भैया, एक्सप्रेशन सेम सही आ रहा है ना। ये हमारा एलिमेंटल फोर्स आ गया, एलिमेंटल फोर्स आ गया, टॉर्क निकाल लो, टॉर्क ऑन दी स्ट्रिप, टॉर्क ऑन दी स्ट्रिप dt कितना होगा, df इंटू आर, सो df इंटू आर, ऊपर वाली पूरी टर्म है, ये दोबारा नहीं लिख रहा मैं इसको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, चलो ऊपर से नीचे होता रहा, बस मल्टीप्लाई कर दिया किससे, आर से। जब आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर की जगह क्या हो गया, आर स्क्वायर की जगह क्या आ गया, आर क्यूब आ गया, बस ये तो फर्क पड़ा, और क्या फर्क पड़ा। तो टोटल टॉर्क कितना होगा, ऐसे टोटल टॉर्क, सो टोटल टॉर्क T, this is equal to integral dt, this is equal to integral 2 mu omega pi r cube by h dr by sin theta। r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, r बॉटम से लेके r टॉप तक, r बॉटम r टॉप निकाल सकते हो, ये कितनी दूरी थी, ये 16 सेंटीमीटर की दूरी है, तो अगर ये 16 सेंटीमीटर की दूरी है, कैन यू फाइंड r बॉटम, निकालना पड़ेगा अलग से, b से t, क्या b से t, वो कैलकुलेट करता हूँ अभी, पहले तो r बॉटम लिखता हूँ, r टॉप, सो r बॉटम r टॉप, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 2 म्यू ओमेगा पाई, देखो r 4/4 आएगा तो 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो म्यू ओमेगा पाई h साइन थीटा, तो 4 आया नीचे, कट जाएगा तो 2 साइन थीटा इसके बगल में ही, आर टॉप 4 माइनस आर बॉटम 4। एक बार क्रॉस चेक करना एक्सप्रेशन यही है या नहीं। यही एक्सप्रेशन, तो यही है एक्सप्रेशन। तो ये आर बॉटम आर टॉप निकाले, आर बॉटम आर टॉप कैसे निकालूं भाई, आर बॉटम आर टॉप के लिए क्या जानकारी दी हुई है आपको, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन। देखो एक तो आपको दे रखी थिकनेस, देखो तो अगले पेज पे आया, अगले पेज पे आया, ट्राइंगल बनाया, ये इन जनरल आर है हमारा, इन जनरल आर, ये थीटा है, ये थीटा है, आपको सवाल में क्या गिवन है, ये एक्स गिवन है, पहली चीज तो ये एक्स गिवन है, और सवाल में क्या गिवन है, थीटा गिवन है।
क्या निकालना है? ये आर निकालना है। तो एक्स से तो मैं क्या निकालूंगा पहले? विद द हेल्प ऑफ द एक्स व्हाट आई विल कैलकुलेट? थीटा कहाँ से मार्क की हुई है इसमें? नहीं, थीटा है 45 हमारा। ये थीटा अलग है, वो 45 अलग है। ये तो मेरे कोन का अंदर आया ना, कोन का अंदर आया, कोन का अंदर आया तो यही होगा थीटा भी। क्यों भैया, ये सेम क्यों होगा? पैरेलल चल रही है ना वो तो, पैरेलल चल रही है कहानी। कहानी पैरेलल चल रही है तो मेरे ख्याल से उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर शुड बी नो इशू। तो ठीक है, तो 45 डिग्री का एंगल है, तो 45 डिग्री का एंगल है। थिकनेस दे रखी है आपको, सो थिकनेस दे रखी है। थिकनेस मतलब क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको? ये दे रखा है, दिस इज गिवन। ये दे रखा था आपको थिकनेस परपेंडिकुलर इसके, ये दे रखा है आपको थिकनेस। एक के टी दे रखे, तो उसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको। दिस इज ऑल्सो टू बी रिजॉल्व। तो एक तो ये 45 डिग्री, आर बॉटम यहीं पे है। तो मतलब 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर नहीं आएगा। 45 डिग्री का एंगल कहाँ जाएगा फिर? बोलते भी नहीं है कुछ। 45 डिग्री का तो एंगल यहाँ जाएगा ना। ये है सिचुएशन। और यहाँ पे आके मेरा कोण खत्म हो जाता है जो आपको निकालना है, आर। दिस आर इज टू बी कंप्यूटेड। और ये आपको 45 डिग्री दे रखा है। तो जब मैं एक्स की मदद से और 45 डिग्री की मदद से निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ये है, दिस इज 90 डिग्री। और एक ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में क्या बना? टेन थीटा बना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आर बाय एक्स इज टेन थीटा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स टेन थीटा। एक तो आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स टेन थीटा। कितनी कैलकुलेशन है? एक्स टेन थीटा। दूसरा ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल है। ये वाला एंगल कितना हुआ? अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये एंगल कितनी हो गई? 90 माइनस थीटा। तो ये वाली एंगल भी कितनी होगी? थीटा। वो कोइंसिडेंस है कि 45 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री है। दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो ये एंगल 45 डिग्री का, 45 डिग्री। एक बार क्रॉस चेक कर लेना फिर से कि यही वैल्यू है या नहीं है। ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और आपको टी दिया हुआ है। तो ये क्या बना? ये भी टी है, ये भी टी है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज हाउ मच? रूट टू टी। रूट टू टी। लो भैया, आप निकाल के दे दो। अब जब x की वैल्यू डालोगे 16 mm, क्या मिलेगा आपको? x की वैल्यू डालोगे 16 सेंटीमीटर, आपको मिलेगी आर बॉटम। x की वैल्यू डालोगे 9, 9 नहीं, 16 + 9 25 डालोगे तो आर टॉप मिल जाएगा आपको। विल गेट द वैल्यू ऑफ आर टॉप। निकालो आर बॉटम, आर टॉप कितना आ रहा है। सो आर बॉटम विल बी इक्वल टू, आर बॉटम विल बी इक्वल टू 9 10 45 डिग्री माइनस रूट टू टी। आर टॉप इज इक्वल टू 9, ये 9 थोड़ी है, 16 है ना भाई, 16 है। तो 16 और ये हो जाएगा 25।
कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लेना एक बार, सही कैलकुलेशन करी है नहीं करी, ज्योमेट्री है बस, और क्या है, सिंपल ज्योमेट्री इज बीइंग यूज्ड। निकाल लो आर बॉटम आर टॉप, यहाँ पुट करोगे आप तो टोटल टॉर्क भी निकल के आ जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क आल्सो। सिंपलीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। आर बॉटम आर टॉप बताओ ना। आर बॉटम कितना है? 150। भाई 155 कैसे हो जाएगा? अच्छा एमएम बोल रहे हो? हाँ वो हो सकता है, यानी सेंटीमीटर में आ गया 15.57, 15.57 सेंटीमीटर। और आर टॉप 24, 24.57। निकालो टॉर्क। ये डायग्राम एक बार पिछले वाले से समझा दीजिए। ये डायग्राम एक बार पिछले वाले समझा दूं? ये वाला डायग्राम बनाया मैंने बस। अभी जो मैं आपको गोला बना के दूंगा नीले कलर से, वो वाला डायग्राम बनाया है। इतना सा डायग्राम बनाया है बस, और क्या। इसी को जूम करके बना दिया। ये आपकी आर बॉटम थी, ये थिकनेस थी, ये 45 डिग्री का एंगल है, ये आपको 16 सेंटीमीटर दिया हुआ था। डन। टॉर्क कितनी आ रही है? डन, तो आंसर भी तो निकालना है।
और बॉटम 11, भाई वो उन्होंने 15 बताया। 1045 की वैल्यू तो डायरेक्टली यही है। √2 इंटू टी डालना है। टीन आपको दे रखा 3 mm यानी 0.3 इंटू 1.414। H बराबर टी है। हाँ, H बराबर टी है। यहाँ पे थिकनेस बोला हुआ है, यही तो H है हमारी। सो 1.414 का अगर मैं 1/3 करूँ, 1.414 का 1/3 किया जाए तो 15 के आसपास ही सही है आंसर। तो ये मेरा, आपका कैसे आ गया भाई 11? भाई ये तो 16 हो गया, ये 16 हो गया। ये 0.3 इंटू √2 करोगे, 0.3 इंटू √2 तो मतलब 1.414 का 1/3 किया ना आपने। 3 mm में कन्वर्ट करोगे ना सेंटीमीटर में। निकाल के तो टॉर्क कितनी आ रही है। टॉर्क भी अलग अलग, एक बोल रहा है 1.49, एक बोल रहा है 3.07, दुगना। कभी एक आंसर नहीं आता। नोट किया सबने? आंसर तो बताओ। एक का 1.494 है, दूसरे का 3.017 है। इस एक्सप्रेशन में आपको सारी वैल्यूज डालनी है। थीटा 45 होगा, ले लो। मिटा दूंगा बाद में, इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने। अब बता दो भाई थीटा क्या होगा। ये तो एक्सटेंडेड है, देखो ये थीटा मार्क कर रखा है आपने, दिस इज थीटा। आरपीएम को रेडियन सेकंड में कन्वर्ट करना होगा ना। आरपीएम को रेडियन सेकंड में, एंगुलर वेलोसिटी में निकालना पड़ेगा आपको। एन की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू ऑफ एन इज गिवन टू यू। आपको चाहिए ओमेगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले ओमेगा एन से। 3.017, 3.017 ठीक है भाई, 3.017। न्यूटन में है किलो न्यूटन में? न्यूटन में बताया किलो न्यूटन में? न्यूटन में सेंटीमीटर मीटर? सेंटीमीटर मीटर मीटर। सो न्यूटन मीटर।
तो ये हमारा सवाल खत्म। ठीक है, आपका 1.375 आ रहा है, वही छोड़ दो, वही लिखो, वही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो आंसर आ रहा है वो तो छोड़ दो, एक्सप्रेशन लिखवा दिया ना, अब एक्सप्रेशन में वैल्यूज डाल के आंसर निकाल रहे हो, उसमें भी अलग अलग आ रहा है, तो क्या बताओ। क्लियर है? ठीक है, रेट इन सेकंड कन्वर्जन बता दिए भैया। ओमेगा 2 पाई n/60, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n/60, n की वैल्यू दे रखी है। नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? चलो बाकी कल सुबह ही करते हैं, सब में दर्द हो रहा है मेरे। रेस्ट विल डिस्कस टुमारो ओनली। कल एक्स्ट्रा क्लास लगा के कंप्लीट करवा दूंगा, आज का जो 1 घंटा बचा हुआ है कल की क्लास में कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन। क्लास देख लेते हैं उसको, कौन सी क्लास लगी हुई है।